हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में मोशन चैप्टर से संबंधित कुछ सवाल और सॉल्व करेंगे। यह सवाल भी काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आपसे बताया था कि हम लोग इस वीडियो में सिर्फ सवाल लगाने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे कि कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। फिजिक्स के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये हम इन वीडियो में सीख रहे हैं। हमने आपसे बताया था कि हम लोग बिल्कुल एक सरल तरीके से सवाल लगाने का प्रयास करेंगे। हमने आपको इसके ठीक पहले 3 वीडियो में सवाल सॉल्व करके हम आपको दिखाए हैं। बिल्कुल वहां पर तरीका सिंपल है, यानी कि हमने सिंपल तरीके से सब सवाल को सॉल्व किया है। यहाँ भी हम लोग प्रयास करेंगे कि सवाल काफी सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अब आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और इस सवाल में काफी मजा आएगा ना। तो अब आपसे हमारा यही रिक्वेस्ट है कि अब आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और हम लोग सवाल को बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखा जाए, जैसे आपका ये पहला सवाल है, इसमें इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए ग्राफ में वस्तु की विभिन्न स्थितियों को विभिन्न समय पर प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है। जब वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी तक जाती है तब हमें वस्तु का चाल प्राप्त करना है, और जब वस्तु बी से सी तक जाती है तब हमें वस्तु का चाल प्राप्त करना है, और जब वस्तु सी से डी तक जाती है तब हमें वस्तु का चाल प्राप्त करना है। ठीक है, इसमें 3 सवाल दिया गया है। यह एक सवाल आपका ये है, दूसरा आपका सवाल ये है, और तीसरा आपका सवाल ये है। तो सबसे पहले हम लोग पहले सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें कह रहा है कि जब वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी तक जाती है तब उस समय वस्तु का चाल क्या होगा, ये हमें प्राप्त करना है। देखा जाए, पहला सवाल आपका इसमें है कि जब वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी तक जाती है तो वस्तु का चाल क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये हमें पता है। हम लोग इसे बहुत ही पहले से, यानी कक्षा 7 से ही या कक्षा 6 से ही हम लोग इस सूत्र को जानते हैं कि चाल बराबर होता क्या है। तो चाल बराबर वास्तव में होता है दूरी बटे समय। ठीक है, अगर हमें किसी तरीके से दूरी प्राप्त हो जाए और हमें चाल मिल जाए, सॉरी समय मिल जाए, अगर हमें किसी तरीके से दूरी मिल जाए और समय मिल जाए, तो जब हम इस दूरी में समय से भाग दे देंगे तो हमें तुरंत चाल मिल जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले दूरी को प्राप्त करते हैं कि वास्तव में दूरी क्या होगी। इसके बाद फिर हम लोग समय को निकालेंगे। ठीक है, तो आइए देखा जाए दूरी क्या है। आप लोग यहाँ पर इस ग्राफ में देख सकते हैं कि एक्स अक्ष पर समय को दिखाया गया है और वाई अक्ष पर दूरी को दिखाया गया है। फिलहाल अभी हमें यहाँ केवल दूरी से मतलब है। अब हम लोग केवल वाई अक्ष पर विचार करेंगे। क्यों? क्योंकि वाई अक्ष पर दूरी को दर्शाया गया है और हमें दूरी ही प्राप्त करना है सबसे पहले। देखा जाए, सवाल यह है, कह रहा है कि जब वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी तक जाती है तो बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में वस्तु की दूरी क्या है, ये हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। सवाल हमारा यह है कि बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में वस्तु की चाल क्या होगी। तो हमने आपसे बताया कि चाल को निकालने के लिए हमें दूरी और समय की आवश्यकता पड़ती है। आप लोग यहाँ पर इस सूत्र में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दूरी को निकालेंगे। हमने आपसे बताया कि इस ग्राफ में दूरी वाई अक्ष पर दर्शाया गया है, तो सबसे पहले हम लोग दूरी को निकालेंगे। तो देखा जाए, अगर हम इस बी बिंदु से इस एक्स अक्ष पर लंब खींच दें तो यही लंब रेखा दूरी बताती है। ठीक है, यही लंब रेखा ये दूरी को शो करती है। अब ये देखा जाए, अगर हम इसको यहां से मिला दें ये, तो ये जो दूरी है वह इस 3 को बता रहा है कि यानी यह दूरी इस दूरी के बराबर है, अर्थात दूरी हमको मिल गई 3 मीटर। ठीक है, हमको दूरी मिल गई 3 मीटर। तो देखा जाए वास्तव में दूरी क्या है, आपका 3 मीटर है।
दूरी आपका आ गया 3 मीटर। राइट, देखा। दूसरी बात क्या है, अब हम निकालेंगे समय क्या है, यहां पर समय निकालेंगे। तो जो वस्तु है बिंदु ए से बिंदु बी तक जा रही है। हम लोग अगर ध्यान से देखें तो जब वस्तु बिंदु ए पर था तो उस समय समय था 2 सेकंड, और जब वस्तु बिंदु बी पर पहुंच गई तो उस समय समय था 5 सेकंड। आप यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि हम बिंदु बी से यहां पर लंब हमने खींचा है, तो यह लंब रेखा जो है बिंदु 5 को यानी 5 सेकंड को आकर के टच कर रहा है, यानी कि यह लंब रेखा बिंदु 5 यानी कि समय 5 सेकंड पर लंब है। यानी कि जब वस्तु बी पर था तो उस समय समय था जो है 5 सेकंड, और जब वस्तु शुरुआत में बिंदु ए पर था उस समय समय था 2 सेकंड। अब हम 5 सेकंड में से देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका जो है समय है। ये अगर हमें मिल जाए यही समय को शो करेगा। और देखो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक का समय है 5 सेकंड, नहीं, यहां से बिंदु ओ से यहां तक का जो समय है वो 5 सेकंड है, और बिंदु ए से यहां तक का समय है 2 सेकंड। हमें ये जो रेखा है, जो ये एक्स अक्ष पर जो रेखा है, यही समय को दर्शा रहा है। अगर हमें इसकी लंबाई मिल जाए तो यही जो है समय हो जाएगा। तो कैसे मिलेगा, यहां से यहां तक 5 सेकंड है, यहां से यहां तक 2 सेकंड है। अगर हम 5 सेकंड में से इस 2 सेकंड को घटा दें तो हमें ये समय मिल जाएगा। निकाल सकते हैं 5 - 2 बराबर 3 सेकंड। ओके, अब देखा जाए, अब हमें दूरी मिल गई 3 मीटर, हमें समय मिल गया 3 सेकंड। अब हम बड़े आसानी से चाल को निकाल सकते हैं। लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या है 3, समय क्या है 3, 3 से 3 कट गया, आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका मतलब क्या हुआ, जब वस्तु जो है बिंदु ए से जब बिंदु बी पर पहुंचा, तो बिंदु बी पर पहुंचने पर उस समय वस्तु की जो चाल थी वह थी 1 मीटर प्रति सेकंड। ये है, ठीक है। अब इसमें आपका दूसरा सवाल है, आप जो है पहले इसको लगाइए, क्योंकि हमारे पास जगह है नहीं, है ना, फिर हम जो है आगे चलते हैं। फिलहाल यहाँ पे जगह है, देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे जगह। अब दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल ये है कि जब वस्तु बी से सी पर जा रहा था, जब वस्तु बी से सी पर पहुंचा, तो सी बिंदु पर पहुंचने पर उस समय वस्तु की चाल क्या थी। ठीक है, तो देखा जाए, जब वस्तु बी से सी तक जाती है तो वस्तु की चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये आपका चाल। ठीक है, फिर बेटा वही बात है, हमें यहां पर चाल को निकालने के लिए दूरी और समय चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम लोग दूरी को यहां पर निकालेंगे। तो देखा जाए, हम लोग यहां पर निकालेंगे दूरी, क्या हो जाएगा, दूरी बराबर, देखा जाए, अगर हम बिंदु सी से इस पर लंब खींचें, ये 7 पे आता है, देखा जाएगा। ये दूरी जो मतलब जो है, जब वस्तु बी से सी तक जा रही थी उस समय दूरी में कोई बदलाव नहीं हो रहा था। बिंदु बी पर दूरी क्या है, यही है 3 मीटर, और जब वस्तु बिंदु सी पर पहुंची है तब भी जो है दूरी 3 ही मीटर था। देखिए, जब कोई वस्तु बिंदु बी पर था उस समय दूरी यही था आपका 3 मीटर, और जब वस्तु बी से सी पर बिंदु सी पर पहुंचा उस समय दूरी
3 मीटर ही है। तो निकालेंगे बेटा, हो जाएगा 3 - 3, क्योंकि देखा जाए हमें ये दूरी है, तो अगर हम, है ना, मतलब ये दूरी है, मतलब बी से सी तक आया है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो इसकी लंबाई दोनों की सेम है, 3 मीटर 3 मीटर। तो अब जब हम इसमें से इसको घटाएंगे, आपका आ जाएगा दूरी 0 मीटर आ जाएगा। और समय आपका निकाल लें, यहाँ पर समय आपका आ जाएगा, देखिए यहां से यहां तक की लंबाई जो है, देखिए ये आपका समय को दर्शाएगा, ठीक है, BC के बराबर ये आपका है। अगर हमें इसकी लंबाई मिल जाए, ठीक, तो हम जो है फिर दूरी में समय से भाग दे देंगे, तो हमें जो है चाल मिल जाएगा। देखा जाए तो यहां से यहां तक की दूरी 7 सेकंड है, यहां से यहां तक का आपका 5 सेकंड है। तो जब हम 7 में से 5 को निकालेंगे, घटाएंगे, तो हमें मिल जाएगा, हो जाएगा 7 - 5 बराबर 2 सेकंड। अगर हम चाल यहां पर निकालें, चाल बराबर दूरी, दूरी आपका 0 और समय आपका 2 बराबर 0। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो चाल है वो एक समान है, यानी कि एक समान चाल को शो कर रही है। यहां पर एक समान चाल, एक समान चाल मतलब क्या हुआ कि जो चाल वस्तु का बिंदु बी पर था, वही चाल बिंदु सी पर होगा, यानी कि समान चाल होगा, ठीक है ना। बिंदु सी पर भी जो चाल आपका 1 मीटर प्रति सेकंड ही होगा, क्योंकि यहां पर 0 आ रहा है। 0 का मतलब ये हुआ कि चाल जो है बिल्कुल एक समान है, चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक बेटा, अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया, हो गया बेटा, चलो इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब इसमें तीसरा सवाल है, उसको हम लोग निकालेंगे। तीसरा सवाल दिया गया है, तीसरा सवाल, ठीक, कह रहा है कि जब वस्तु बिंदु सी से बिंदु डी तक पहुंचता है, तो उस समय वस्तु की चाल क्या होगी। देखा जाए, सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे कि जो है यहां से एक लंब खींचेंगे, ये लंब जो है 10 सेकंड पे आ रहा है, ठीक है, और हम लोग इसको यहां से मिलाएंगे, तो ये आपकी जो है, यही जो है दूरी को शो करेगा और ये समय को शो करेगा। अगर हमें ये मिल जाए, दूरी और समय मिल जाए, हम लोग दूरी में समय से भाग दे देंगे, हमें जो है चाल मिल जाएगा। तो देखा जाए, जब वस्तु सी से डी पर जाती है, तो वस्तु का चाल, चाल बराबर हम लोग जानते हैं दूरी बटे समय, राइट। अच्छा, हमने आपसे बताया कि ये जो है सी से डी तक है ना, तो सी से डी तक यही जो है रेखा, जो लंब रेखा है, यही दूरी को शो करेगी। अगर हम इसको यहां से मिलाएं, ठीक, तो डी जो है, डी 8 के सीध पे है और जो सी है वह 3 के सीध पे है। तो जो ये दूरी है, अगर हम, ये दूरी हमें मिल जाए, इतना 3 से लेकर के 8 के बीच में, यही दूरी इस दूरी के बराबर होगा और वही दूरी हमें मिल जाएगा। हम लोग यहां से दूरी निकाल सकते हैं। हमने आपसे बताया कि चाल को निकालने के लिए हमें दूरी और समय चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग दूरी को निकालेंगे। हमने आपसे बताया कि हम लोग डी बिंदु से एक्स अक्ष पर एक लंब खींचेंगे। हम लोग देखते हैं कि यह लंब रेखा जो है 10 सेकंड पर आकर के गिरती है। अब हम लोग जो है इस डी बिंदु से इस वाई अक्ष पर लंब खींचेंगे, डी बिंदु से वाई अक्ष पर लंब खींचेंगे, और यह लंब रेखा
ना 8 मीटर की दूरी पर आकर के गिर रहा है। ठीक, और ये जो सी बिंदु है, तो सी बिंदु से जो लंब रेखा ये आ रही है, ये लंब रेखा 3 मीटर की दूरी पर आकर के गिर रही है। तो ये और यही 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 जो है दूरी को शो कर रहा है। अगर हमें ये मिल जाए, यही आपका दूरी का मान आ जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि ये रेखा इसके समांतर है, तो जब ये रेखा इसके समांतर है, तो समांतर रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो आपस में बराबर होती है। तो ये दूरी इसी दूरी के बराबर होगा। अगर हम देखिए यहां से यहां तक की दूरी 8 मीटर है और यहां से यहां तक की दूरी 3 मीटर है। अगर हम 8 मीटर की दूरी में से 3 मीटर की दूरी को घटा दें, हमें ये मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा। तो निकालिए 8 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 5 मीटर। ये हमें दूरी मिल गया। भाई देखा जाए, यहां से यहां तक की दूरी 8 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी 3 मीटर। अगर हम 8 मीटर में से इस 3 मीटर को घटा दें, तो हमें ये दूरी मिल जाएगी। वास्तव में ये दूरी हमें मिल गई क्या? 5 मीटर आ गई, और यही दूरी इस दूरी के बराबर है, अर्थात हमें दूरी मिल गई। अच्छा, अब हमें दूरी तो मिल गया, अब हमें समय की आवश्यकता है। अब हम समय को निकालेंगे। तो देखा जाए, यहां पर समय को हम लोग निकालेंगे, तो समय जो है वो x अक्ष पर दर्शाया गया है। तो ये समय को बता रहा है और ये इसके बराबर है। यानी कि अगर हमें इसकी लंबाई मिल जाए, तो यही हमें समय प्राप्त हो जाएगा और यही समय के बराबर हो जाएगा। तो देखा जाए, यहां से यहां तक की जो है जो समय है वो 10 सेकंड है, और यहां से यहां तक का मतलब 0 से लेकर के यहां तक का समय 10 सेकंड है, और 0 से लेकर के 7 तक का जो समय है वो 7 सेकंड है। तो अगर हम 10 में से पूरे 10 सेकंड में से यदि हम 7 सेकंड को घटा दें, हमें ये मिल जाएगा। भाई देखिए, यहां से लेकर के यहां तक 10 सेकंड है और यहां से लेकर के यहां तक 7 सेकंड है, हमें यही चाहिए। तो ये पूरा 10 सेकंड, ये पूरा 10 सेकंड, और यहां से लेकर के यहां तक आपका 7 सेकंड। तो अगर हम 10 में से पूरे में से यदि हम 7 को घटा दें, हमें ये हमें ये दूरी जो x अक्ष पर जो दूरी है, ये हमें दूरी मिल जाएगी, और यही दूरी जो है आपका हो जाएगा समय। तो 10 में से जब हम 7 को निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 3। मतलब क्या होगा? 10 माइनस 3 बराबर 7। 10 माइनस 7 बराबर आपका आ जाएगा 3 सेकेंड। राइट, ये आपका आ गया। अच्छा, अब हमें जो है दूरी और समय मिल गया है। अब हम इस दूरी में समय से जब भाग दे देंगे, तो हमें हमें जो है 4 मिल जाएगा। तो देखा जाए, 4 बराबर आपका हो जाएगा, दूरी आपका आ गया 5 और आपका समय आ गया 3। यही 5/3 आपका आ गया मीटर प्रति सेकंड। राइट, ये आपका हो गया। तो ऐसे सवाल जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अब जो है आप इसको अपने कॉपी में सॉल्व करिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखा जाए, ये आपका दूसरा सवाल है। देखा जाए क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक समान त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा 8 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिमान है। यानी कि ए का मान दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, ये दिया गया है, और कह रहा है कि 8 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिमान है। मतलब क्या हुआ कि 8 मीटर प्रति सेकंड यह प्रारंभिक वेग है, और हम लोग जो है प्रारंभिक वेग को स्मॉल यू से लिखते हैं। ये आपका 8 मीटर प्रति सेकंड ये दिया गया है। ठीक है ना, ये आपका दिया गया है। कह रहा है कि 4 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा।
हमने आपसे बताया था कि शुरुआत में जो वेग होता है उसे हम लोग प्रारंभिक वेग कहते हैं, और कुछ क्षण बाद या कुछ समय बाद जो वेग प्राप्त होता है उसे हम लोग अंतिम वेग कहते हैं। तो यहाँ पर हमसे जो है अंतिम वेग का मान पूछ रहा है। क्यों कह रहा है कि 4 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा, यानी कि t का मान दिया गया है 4 सेकंड, 4 सेकंड, और हमसे प्रारंभिक वेग सॉरी हमसे अंतिम वेग पूछ रहा है, और हम लोग अंतिम वेग को स्मॉल v से लिखते हैं। ओके, फिर कह रहा है और इस समय के अंतर्गत, मतलब क्या हुआ कि इस 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी वस्तु, ये हमसे पूछ रहा है। तो मतलब पिंड है, वह पिंड जो है 4 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी, हमसे दूरी भी पूछ रहा है। हम लोग दूरी को लिखते हैं स्मॉल यस से, अर्थात हमें जो है हमसे जो है स्मॉल यस का मान भी पूछ रहा है। राइट, देखा जाए हल हम लोग जानते हैं गति के प्रथम नियम से या गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से हम लोग जानते हैं v बराबर गति के प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण से v बराबर होता है u प्लस ए टी। v आपका अंतिम वेग, u आपका प्रारंभिक वेग, ए क्या है, ए आपका त्वरण है, और t आपका समय है। यहां पर त्वरण का मान दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रारंभिक वेग u का मान दिया है 8 मीटर प्रति सेकंड, t का मान दिया गया है 4 सेकंड। हम लोग जो है ए बी टी के मान को इस समीकरण में जब रख देंगे, रखने के बाद जब इसे हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें यहां से अंतिम वेग अर्थात हमें स्मॉल v का मान मिल जाएगा। देखा जाए हम लोग यहां पर निकालेंगे तो हो जाएगा यहां पर v बराबर, हमें u का मान पता है 8, ओके, हमें a का मान पता है 2, हमें t का मान पता है 4, हो जाएगा 8 धन 4 दूना 8, v बराबर 8 8 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, हमें सॉरी सेकंड, ये हमें मिल गया, ये अंतिम वेग मिल गया। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि वह और इस समय के अंतर्गत कितनी दूरी तय करेगी पिंड, तो हमें यस का मान पूछ रहा है। गति के हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहां पर जानते हैं गति के द्वितीय नियम से यस बराबर होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, हमें जो है u का मान पता है यही, हमें t का मान पता है यही, हमें जो है a का मान पता है ये, ठीक, और t का मान तो है ये है। अगर हम इन सभी मानों को इस समीकरण में रख करके हल कर देंगे, हमें यहां से दूरी का मान मिल जाएगा। देखा जाए, रखिए u का मान पता है 8 और t का मान पता है 4, गुणे हमें a का मान पता है 2 और हमें t का मान पता है 4, क्योंकि यहाँ t का वर्ग है तो यहाँ पे 4 का भी वर्ग होगा, 2 घात हो जाएगा, बराबर 8 गुणे 4 धन 1 बटा 2 गुणे 2, यहाँ पर 4 का 2 घात है तो 4 का गुणा 2 बार करेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा ना, काटिए, ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, आपका 8 4 12 आ गया और 16 एकम 16 आ गया, 6 2 8 1 1 2, 28 मीटर की दूरी तय करेगा। ये आपका उत्तर आ गया। अब आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है ना, फिर हम देखते हैं। सॉरी, एक मिनट बेटा, यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर क्या है, ये गुणा है, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुणा है तो 8 चौक 32 हो जाएगा, और
प्लस आपका 16 एकदम 16 हो जाएगा, तो 16 और 32, 6 2 8 3 1 4, 48 मीटर आ जाएगा। ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया। तो ठीक है, आज जो है हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और कुछ सवाल और हम अगले वीडियो में देखेंगे, सॉल्व करेंगे, और वह आपका अंतिम वीडियो होगा इस मोशन चैप्टर के सवाल का। ठीक है, इसके बाद हम जो है फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो ठीक।